जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग दूसरा अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी प्रीति नहीं भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, अब इस वराह कल्प में धरा धाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अनांतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्दिगर देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर, अखंड सर्व स्वरूप तथा देवादित्य हैं। उनकी लीलाएं अत्यंत एवं अनिवार्चनीय है। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्जवल धाम शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है, तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांडों के शिरोभाग का अभेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ, वह ब्रह्मद्रव नित्य अक्षर नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे एक की ओर उस ब्रह्मांड को कलिविडम तुम्बे की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ। वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य
चारी दीवारी शोभा बढ़ा रही थी। झुंड के झुंड रत्नदिमय वृक्षों से उन पर मनोरमता बढ़ गई थी। वहां ऊपर देवताओं ने विरजादंतिका का सुंदर तट देखा, जिससे विरजा की तरंगे टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मनईमय सपनों से वह अत्यंत उबदा सहित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे, जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंजर जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधे आ गई। वे उस तेज से पराभूत हो जा के तहां खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अभिभूत कमलनाल के समान धवल पूर्ण 1000 मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोकमय लोक विभिन्न गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहाँ धाम मां भीमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणाशीलों में कला का भी कोई वश नहीं चलता। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महतत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहां कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्य शालिनी, श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पाप प्रदर्शा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देखकर उन्होंने मना किया। तब देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, अनंतपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी, जो शतचंद्रानना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में वैद की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उसने उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा। श्री शतचंद्रानना बोली, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, यह शीघ्र बताइए। तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्य ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें
हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। शुभ हो। हम तो यही जानते हैं कि एक ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। शत्रचंदना अब बोली, ब्रह्मदेव यहाँ तो विराजा और नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं हैं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गुलहर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरों को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न सके। उन्हें चकित से देखकर भगवान श्री विष्णु ने कहा। श्री विष्णु बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रतिश्री गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन के नक्श से जिस ब्रह्मांड में विविर बन गया है वही हम निवास करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।